हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से इसकी क्या क्या संख्याएं हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, इसकी कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये इसके कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ये किस वर्ग में आते हैं। तो ये जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा चा वर्ग में आता है। जैसे यहाँ हम लिख देंगे चा वर्ग। ठीक है, ये आपका चा वर्ग में आता है। जैसे चा, छा, जा, झा और इया। तो ये आपका हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया। चा और छा और जा और इया, ये आपका हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे पूछता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि चा, छा, जा, झा और इया। अब अगला आपका है द्विगुण व्यंजन, यानी कि अब आप यहाँ डालेंगे द्विगुण। यहाँ अब आप लिखेंगे द्विगुण व्यंजन। ऐसे यहाँ आप लिखेंगे द्विगुण व्यंजन। अब ये द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये कौन से है, इसकी संख्याएं कितनी होती हैं, तो इसकी संख्याएं भी 2 होती हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, इस तरह से, ये आपका उत्क्षिप्त है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। इसकी संख्याएं 2 हैं। इसकी संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपका ये हो गया। ठीक है, अब उत्क्षिप्त व्यंजन जो है घोड़ा वाला ड़ा रहेगा और ढा रहेगा। इसकी संख्याएं कितनी है, इसकी संख्याएं 2 हैं। ठीक है, पहला है घोड़ा वाला ढ़ा और ढा। अब हम जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अब यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा करके अब हम यहाँ लिखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, थोड़ा ऊपर हो गया। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं।
तो हम जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। और दूसरा आपका है महाप्राण व्यंजन। दूसरा आपका है महाप्राण व्यंजन। तो ये आपका हो गया उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ हमको क्या लिखना है। यहाँ हमको लिखना है पहले का से लेकर और वा तक लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे का और खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। फिर हम चा वर्ग लिखेंगे चा और छा, जा, झा और इया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टा वर्ग, टा और ठा, डा, ढा। उसके बाद फिर अड़ा। फिर यहाँ लिखेंगे हम ता वर्ग, ता, था और दा, धा, फिर ना। अब हम यहाँ लिखेंगे पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे या वर्ग, या, रा, फिर ला, फिर वा, उसके बाद फिर सा। अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। तो इसमें अल्प एक को छोड़कर पहला आपका अल्प प्राण होगा और दूसरा आपका महाप्राण होगा, फिर आपका अल्प प्राण, फिर आपका महाप्राण, फिर आप यानी कि एक को छोड़कर दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। जैसे कि ये आपका हो गया, ये वर्ग आपका हो गया अल्प प्राण। ठीक है, ये आपका हो गया अल्प प्राण। फिर आपका ये दूसरा कॉलम हो गया महाप्राण और फिर ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण, फिर आपका ये हो जाएगा अल्प प्राण, फिर आपका ये हो जाएगा महाप्राण। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अल्प रहेगा, दूसरा एक कॉलम को छोड़कर दूसरा पहला कॉलम हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका महाप्राण। और इसमें जो या, रा, ला और वा और सा दिया है ये आपका पूरा हो जाएगा। ये आपका पूरा ही क्या है, अल्प प्राण ही है। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है, अल्प प्राण। ये आपका पूरा है अल्प प्राण। और इसमें बचा क्या है, इसमें आपका बचा है बड़ा सा, कोड़ वाला सा, फिर छोटा सा और हा। इसमें आपका 4 बचा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण। इसको भी हम किस नाम से जानेंगे, महाप्राण के ही नाम से जानेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे, महाप्राण। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा, इसके बारे में जान लिया होगा। अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि नासिक के व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, बाय बाय।